हेलो, वेलकम इन माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। हमारे टू मोटिव्स होते हैं और टू मोटिव्स क्या होता है, उनमें से एक डिजायर्स को, एक मोटिव्स को आपको छोड़ना होता है और एक मोटिव्स को आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो एक को छोड़ने की वजह से जो हमारे मन में एक अलग सी फीलिंग्स पैदा होती है, एक संघर्ष पैदा होता है, उसी को आप कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो। साइकोलॉजी में मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट को 3 तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। पहला होता है आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरा होता है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। मोस्टली हम जो बात करते हैं वो हम क्या करते हैं कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसको आप 4 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्थ होता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन चारों कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पहला अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, इसको आप डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही आपके पास जो डिज़ायर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आपको एक डिज़ायर्स को छोड़ना होता है और एक डिज़ायर्स को आपको सेटिस्फैक्शन यानी कि एक को आप अडॉप्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स के तहत ऐसे समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट्स है जिसको 8 बजे से लेके 12 बजे तक सुबह पढ़ाई भी करनी है और अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छी जगह पर घूमने भी जाना है। अब उसके मन में दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, यानी कि वो दोनों चीज़ें करना चाहता है, लेकिन समय एक ही है। तो उस समय पर उसको क्या करना है कि एक ही चीज़ को, एक ही मोटिव से यानी कि एक ही डिज़ायर्स को वो अडॉप्ट कर सकता है। तो उसमें या तो वो स्टडी करेगा और या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाएगा। ऐसा जब कॉन्फ्लिक्ट इंसान के साथ होता है तो इस कॉन्फ्लिक्ट से वो आसानी से बाहर आ जाता है, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से बात करके या फिर किसी और तरीके से उस समय पर पढ़ाई कर सकता है और घूमने के समय को किसी दूसरे समय पर निर्धारित कर सकता है। दूसरा जो होता है वो होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर आप समझ ही रहे होंगे कि दोनों जो होते हैं वो निगेटिव गोल्स होते हैं और एक को भी व्यक्ति क्या करना चाहता है, अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, यानी कि दोनों को ही वो छोड़ना चाहता है। जैसे एक स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी नहीं करनी लेकिन साथ साथ में उसे फेल होने से भी फेल भी नहीं होना। अब दोनों डिजायर्स हैं कि पढ़ना भी नहीं है और फेल भी नहीं होना। तो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमें ज़बरदस्ती किसी एक चीज़ को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक डर है, एक फियर है कि हमें फेल नहीं होना है, फेल भी आप नहीं होना चाहते हैं। तो स्टडी को जब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को होते हैं तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। बहुत बार जब ज़बरदस्ती हम चीज़ों को करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने कंसंट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये मोस्टली कब होता है, जब हमारे पास दोनों ही निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उन दोनों निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में से किसी एक को, एक डिजायर्स को हमें क्या करना पड़ता है, लेना ही होता है। तीसरे की अगर हम बात करें वो होता है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एक जो डिजायर्स होता है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है जिसको क्या है कि अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस करना बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में वो पूरी तैयारी कर लेती है, लेकिन स्टेज पर खड़े होके बहुत सारे लोगों को देख के उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसका, कि स्टेज पर जाना यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस करना उसको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी जगह पर जो उसके अंदर उसी को लेके एक निगेटिव एस्पेक्ट है कि लोगों की भीड़ को देख के उसके अंदर एक डर पैदा होता है। तो यहाँ पर जो होता है, इसको आप जब एक ही गोल के आपके पास दो होते हैं, एक निगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, और आपको उसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अगर जैसे वो लड़की सोचेगी कि अगर मैं स्टेज के सामने जाऊंगी तो इतने सारे लोगों को देख के घबरा जाऊंगी या डर मेरे अंदर पैदा हो जाएगा बहुत सारे। तो ऐसे स्टेज पे क्या होता है, आपका अपने लक्ष्य पर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो डिज़ायर आपने अपने मन में सोच रखा है आप उसे कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ होता है आपका मल्टीपल अप्रोच अविडेंस
कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे एक ही गोल्स के बहुत सारे आपके पास पॉजिटिव डायमेंशंस भी होंगे और निगेटिव डायमेंशंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक लड़की है जिसको अपने मनपसंद लड़के से शादी करनी है, लेकिन शादी करके उसको क्या करना होगा, दूसरे शहर जाना होगा। वो एक अच्छी नौकरी करती है, उस नौकरी को छोड़ना होगा, डिपेंडेंस होना होगा दूसरे पर। तो बहुत सारी इसके क्या होते हैं, जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो गया कि एक तो उसकी शादी हो रही है, दूसरा अपने मनपसंद लड़के से हो रही है। दो आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लगा सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो गए कि उसको अपना शहर छोड़ना होगा, अपनी नौकरी छोड़नी होगी। ऐसे ही बहुत सारे जब आपके क्या हो जाते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट बन जाते हैं एक ही डिजायर्स के, तब आप उसको मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में जब बढ़ने लग जाता है तो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर एंजाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशंस का ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। और जब ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो हमें लॉन्लीनेस, सोशल कांटेक्ट ख़त्म करना, ये सब चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। तो ज़रूरी है कि हम आसानी से अपने कॉन्फ्लिक्ट को रेजुलेशंस कर लें। रेजुलेशंस करने का तरीका क्या है कि आप देखेंगे कि अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, यानी कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को मेजर करके, उसकी कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देख के कि कौन सी चीज़ पर हमें फ़ायदा हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ पर हमें थोड़ा बहुत कि कुछ ना कुछ हमें मिल ही रहा है, इस तरीके की अगर हम थिंकिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव जो एस्पेक्ट होते हैं उसमें से एक को भी हम करते हैं तो हमारे आसानी से हम उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें, अवॉइडेंस अवॉइडेंस की अगर हम बात करें, दोनों निगेटिव हैं और हमें करनी ही करनी है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जिस भी एक प्रोस्पेक्टिव को आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई के एस्पेक्ट को ले रहा है, तो वो उसके फ्यूचर से आने वाले बेनिफिट्स के बारे में सोच सकता है कि अगर मैं अभी पढ़ाई कर लूँ, भले ही मेरा मन नहीं है, पर अगर अभी मैं पढ़ाई कर लूँ तो इन फ्यूचर्स मेरे को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। आप उसके फ़ायदे और नुकसान को अगर लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि आप इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें अपने आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि मेंटल लेवल, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी तो आप देखेंगे कि आसानी से आप उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाते हैं। थर्ड अगर हम बात करें कि जिसकी हमने बात कही की थी अप्रोच अवॉइडेंस की, अप्रोच अवॉइडेंस जिसका एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट हम देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, जैसे एक लड़की का हमने उदाहरण लिया था कि उसको स्टेज परफॉर्मेंस भी करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देख के उसको डर भी लगता है। अब इससे क्या होगा कि अगर वो अपने आप के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग को क्या करे, मजबूत कर ले कि नहीं कुछ नहीं होगा, और अपना एक थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करे, तो वो आसानी से इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकती है। फोर्थ अगर हम बात करें कि मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की, अगर हम बात करें अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसके अंदर आपने देखा था कि बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे, बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट भी थे। तो जहां हमने एक लड़की का एग्जांपल्स लिया था कि उसको शादी भी करनी है, अपने मनपसंद लड़के से भी करनी है, तो उसको ये सोचना होगा कि अगर उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, तो वो अपने आप को किसी दूसरे शहर में जाके भी आसानी से क्या कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।